उसे अपनी बाहों में भर लिया और वह भी मुझसे ऐसे चिपक गई जैसे बरसों से मेरे लिए तरस रही हो। मैंने उसे बहुत देर तक गले से लगाए रखा। हमारा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि अगर कोई हमारे आसपास खड़ा होता तो उसे हमारी धड़कन साफ सुनाई देती। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे में खोए रहे और एक दूसरे को सहलाते रहे, लेकिन यह सारे काम करने के लिए वह जगह ठीक नहीं थी। इसलिए हम दोनों अपने कमरे में आ गए। और हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम समीर है। मैं 21 साल का एक नौजवान लड़का हूँ। गांव के बाकी लड़कों की तरह मैं भी शहर में नौकरी करने ही आया था। हम सब एक बड़ी सी कंपनी में काम करते थे। यह कंपनी बच्चों के खिलौने और घर का जरूरी सामान बनाती थी। हम सारे दोस्त खूब मन लगाकर काम करते थे और मस्ती भी करते थे। रहने के लिए हमने एक किराए का घर ले लिया था और कंपनी तक आने जाने के लिए कंपनी ने ही हमें एक बस दे दी थी। हमारी जिंदगी बहुत मजे से कट रही थी और जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। दोस्तों के साथ टाइम पास भी हो जाता था और काम करने में भी मन लगता था। एक दिन की बात है, पूरे दिन काम करने के बाद हमें पता चला कि कंपनी की बस खराब हो गई है, जिस वजह से नाइट शिफ्ट वाले लोग कंपनी नहीं आ पाएंगे और हम लोग वापस घर नहीं जा पाएंगे। हमारे मैनेजर ने हमसे कहा, अगर तुम लोग नाइट शिफ्ट वालों का भी काम कर लो तो तुम लोगों को डबल पैसे मिलेंगे। मैं दिन भर काम करके पहले से ही थक गया था। मैनेजर की बात सुनकर मेरा मूड और खराब हो गया। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार हम पूरे दिन से काम कर रहे हैं, अब मैं और काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत थकावट हो रही है और नींद भी आ रही है। तब तक मेरा एक दोस्त बोल पड़ा, अरे यार, हमें घर जाकर करना ही क्या है, 2-3 घंटे का काम और रह गया है, उसके बाद तो फिर सोना ही सोना है। और यह काम हम फ्री में थोड़े ही कर रहे हैं, हमें डबल पैसे भी तो मिलेंगे। वैसे भी कल हम सबकी छुट्टी है, तो कल भी दिन भर सोएंगे। आज बस थोड़ी देर की ड्यूटी और कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर मजे ही करने हैं। उसने अपनी बात खत्म ही कर पाई थी, तब तक मेरा दूसरा दोस्त बोल पड़ा, समीर, हम पूरा दिन काम ही तो करते हैं, अगर आज रात थोड़ा ज्यादा काम कर लेने से थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएंगे तो इसमें बुराई क्या है। और वैसे भी हम इस शहर में पैसे कमाने के लिए ही तो आए हैं। मुझे अपने दोस्तों की बात सही लगी। उनकी बात सुनकर दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर 7:02 बैठे हुए थे। मैं उसके दिल की धड़कन 7:05 साफ साफ सुन सकता था और उसके हाथ पैर भी 7:08 कांप रहे थे। मैंने उससे पूछा, प्रिया, 7:12 तुम्हें डर लग रहा है क्या? वह बोली, नहीं। 7:15 बिल्कुल नहीं। मुझे किस बात से डर लगेगा? 7:18। लेकिन मैं समझ गया था कि मुझे उसके शरीर 7:20 की कंपन को कैसे खत्म करना है। फिर मैंने 7:23 उसे अपनी बाहों में भर लिया और वह भी 7:26 मुझसे ऐसे चिपक गई जैसे बरसों से मेरे लिए 7:28 तरस रही हो।
मैंने उसे बहुत देर तक गले से 7:32 लगाए रखा। हमारा दिल इतनी जोर जोर से धड़क 7:36 रहा था कि अगर कोई हमारे आसपास खड़ा होता 7:39 तो उसे हमारी धड़कन साफ सुनाई देती। हम 7:42 दोनों बहुत देर तक एक दूसरे में खोए रहे। 7:45 और एक दूसरे को सहलाते रहे। लेकिन यह सारे 7:48 काम करने के लिए वह जगह ठीक नहीं थी। 7:51 इसलिए हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। मैं 7:53 नहीं चाहता था कि उसकी इज्जत पर कोई आंच। 7:56 आए। फिर हम दोनों ने प्लान किया कि हम 7:58 दोनों कल छुट्टी ले लेंगे। सुबह हुई और 8:01 हमारी छुट्टी भी हो गई और उसके बाद हम 8:03 दोनों अपने अपने घर आ गए। प्लानिंग के 8:06 हिसाब से हम दोनों ने आज के दिन की छुट्टी 8:08 ले ली थी। प्रिया की सारी सहेलियां और 8:11 मेरे सारे दोस्त काम पर जा चुके थे और हम 8:14 दोनों अपने अपने घरों में अकेले थे। 8:17 प्रिया ने मुझे अपना एड्रेस बताया और मैं 8:19 उसके पास पहुंच गया। उसने हम दोनों के लिए 8:22 खाना बनाकर रखा था। पहले हम दोनों ने खाना 8:25 खाया और फिर खूब सारी बातें की। हम दोनों 8:28 की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। 8:30 थी। उसके बाद हमने एक साथ बैठकर कुछ 8:33 वीडियो देखे। कुछ देर बाद फिर से हम दोनों 8:36 के शरीर में कंपन होने लगी और इस बार हम 8:39 दोनों की मद्दोशी का ठिकाना नहीं रहा। 8:42 प्रिया मुझसे बोली, अब बस समीर, मुझसे अब और 8:46 सब्र नहीं होगा। हम दोनों ने गहरी सांस 8:49 लेना शुरू कर दिया था। उसके उभार इतने 8:52 मुलायम और सुंदर थे कि मैंने उनके साथ 8:54 खेलना शुरू कर दिया। उन्हें महसूस करने से 8:57 ऐसा लग रहा था कि मानो इससे पहले उन्हें 9 कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया हो। मेरे छूने 9:04 से उसके शरीर में एक अजीब सा उबाल आ गया। 9:06 था और हम दोनों उसी उबाल में खो गए। हमारे 9:09 सारे दोस्त कंपनी में काम कर रहे थे और हम 9:12 यहाँ अपना काम कर रहे थे। हम पूरे दिन 9:15 कमरे में ही बंद रहे और शाम को खाना खाने 9:18 के लिए ही निकले। हमारा पूरा शरीर थकान की 9:21 वजह से चूर हो चुका था। जब हमारा शरीर 9:24 जवाब देने लगा तो हम दोनों आराम करने लगे। 9:27 और हमें कब नींद आ गई समझ ही नहीं आया। 9:30 कुछ घंटों के बाद प्रिया ने मुझे जगाया और 9:33 मुझसे कहा, समीर अब तुम्हें अपने घर जाना। 9:37 चाहिए मेरी सहेलियों के वापस आने का समय। 9:39 हो रहा है। मैं तुरंत ही अपने कमरे पर 9:42 गया और कुछ इस तरह मैंने प्रिया के साथ 9:44 अच्छा समय बिताया। दूसरे दिन हम दोनों काम 9:48 पर गए और हमारा रिश्ता इसी तरीके से सामान्य रूप से चलता रहा। कमेंट करके जरूर
9:54 बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर 9:57 आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक 9:59 करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर 10:02 करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए 10:05 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल 10:07 आइकन दबाना ना भूलें।